So guys, I have started a new weekly ethics case study series in which we will discuss one case study every week related to UPSC GS paper 4 mains. And guys, this is the news from Indian Express which I have taken. Like इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन पैनल प्रोहिबिट्स 4 फ्रॉम फाइलिंग प्लीज अंडर RTI एक्ट. तो इस पूरी न्यूज को पहले समझेंगे, फिर उससे केस स्टडी क्या बनी है उसको देखते हैं. सो पहले इस पूरी न्यूज में था क्या कि एक बस कंडक्टर है मनीष, उन्होंने फाइल की 170 RTIs, मीन्स देख रहे हैं 170 RTIs अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स विथ कैंटेनकरस मेंटेलिटी. इसी तरह दूसरी क्लास 3 हेल्थ वर्कर दीपा जो कि रह रही थी क्लास 2 ऑफिसर के गवर्नमेंट हाउस में. सो जब वही गवर्नमेंट क्लास 2 गवर्नमेंट हाउस ऑफिसर जो था वो जब उसी जगह पोस्ट हुआ तो जो दीपा थी उन्होंने रिफ्यूज टू वैकेट द हाउस, मीन्स वो हाउस खाली करने से मना कर दिया. सो उसके बाद से फिर दोनों लोगों ने, मतलब दोनों ऑफिसर्स ने, क्लास 3 ऑफिसर एंड क्लास 2 ऑफिसर ने 21 RTIs फाइल की अगेंस्ट ईच अदर एंड ओवर 1000 ईमेल्स फ्रॉम पुलिस टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. सो अब गुजरात स्टेट गवर्नमेंट राइट्स टू द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर टू ब्लैकलिस्ट दीज पीपल फ्रॉम वेस्टिंग पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स टाइम. So as a state information commissioner, what will you do and what will your approach to इस तरह की एक्टिविटीज को आप कैसे रोकेंगे? So आपके पास दो ऑप्शन है, एक जो वो कह रहे हैं ब्लैकलिस्ट करने का एंड दूसरा ऑप्शन है कि उनको मना कर दिया जाए इस तरह की इंफॉर्मेशन देने से जो कि गवर्नमेंट की वर्किंग को इफेक्ट कर रही हो. So अब इस क्वेश्चन का एनालिसिस देखते हैं क्या है. आंसर क्या है? पहला, RTI डजंट हैव द प्रोविजन टू ब्लैकलिस्ट सिटीजन. सबसे पहली बात है कि RTI में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आप ब्लैकलिस्ट कर सकते हो सिटीजन्स को. सिटीजन्स आल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज एनी रीजन व्हाई दे वांट इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल ब्लैकमेलिंग, रिवेंज और सो ऑन. सो इसमें ऐसा कोई RBI में प्रोसीजर नहीं है जिसके थ्रू आप ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं या फिर आपको उनसे रीजन चाहिए वो लोग क्यों मांग रहे हैं इंफॉर्मेशन. तो इसमें ये बस कंडक्टर जो मनीष है इनका यही केस है क्योंकि इनको 2 बार सस्पेंड किया जा चुका था. सो इसी वजह से ये कैंटेनकरस मेंटेलिटी के कारण ये बार बार परेशान कर रहे थे. और इसके अलावा अब इसमें थोड़ा डिटेल जाए तो RTI के अंदर आप यहाँ पर देखिए, डिनायल कैन ओनली बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट. मीन्स केवल सेक्शन 8 और सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट के अंदर ही हम किसी भी इंफॉर्मेशन को डिनाई कर सकते हैं. और सेक्शन 8 और 9 किससे रिलेटेड है? एनी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट से रिलेटेड या फिर कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें हैं उनसे रिलेटेड है. और सेक्शन 7 क्लॉज 9 में भी यूज टू डिनाई इंफॉर्मेशन, और सेक्शन 7 और क्लॉज 9 को भी यूज किया जा सकता है. बट इफ फॉर एग्जाम्पल ऐसी कंडीशन में, इफ समवन sought information that is spread over 50 offices which is not available in a collated form, a PIO could say that even providing an inspection may disproportionately divert the resources of the public authority. On the other hand, if collation of information can be done in a couple of hours, then PIO should do this. Means अभी कोई एक आप ऐसी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं जिसमें पूरे दिन का पता चला आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ही पब्लिक इंफॉर्मेशन जो ऑफिस है उसके जो एम्प्लॉय हैं उनका पूरा टाइम जा रहा है. तो ऐसी इंफॉर्मेशन को जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है रिजेक्ट कर सकता है, मीन्स RTI के थ्रू रिजेक्ट किया जा सकता है. बट अगर वो 1-2 घंटे में मिल सकती है देन उसको देना पड़ेगा, ऐसा सेक्शन 7-9 कहता है. जो बस कंडक्टर मनीष है वो ये सेल्स ऑफ बस और टिकट की बात मांग रहे थे. और तीसरा ये जो दीपा का केस है इसमें क्या है, वैकेटिंग गवर्नमेंट हाउस. इसमें गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए IPC के थ्रू विद द हेल्प ऑफ पुलिस एंड लीगल केस के थ्रू. लीगल तो नहीं, इसमें आराम से पुलिस की हेल्प से ये केस सॉल्व हो सकता है. तो इस तरह के हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे केस स्टडी का, कैसे हमारे UPSC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे हमें नए नए कॉन्सेप्ट के RTI के कॉन्सेप्ट को भी पता चलेगा. सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो. आई होप यू गाइज like it and this will be beneficial for you. and अगर आपको अच्छा लगा है तो गाइज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें.